कोरोना महामारी के कारण गणित की ऑनलाइन कक्षा में मैं कक्षा 10 गणित पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं के बारे में पिछले वीडियो में हम काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। इसमें हमें कुछ प्रूव करना है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषमपूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, जिसे हम जानते हैं कि यदि a भाज्य हो, b भाजक हो, q भागफल हो, r शेषफल हो, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, अर्थात भाज्य में भाजक का भागफल करते हैं, भाज्य में भाजक का भाग करते हैं, हमको भागफल मिलता है, नीचे शेषफल मिलता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, अर्थात a बराबर bq प्लस r आता है। प्यारे बच्चों, यह r का मान 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर, लेकिन भाजक से छोटा ही होता है हमेशा। ठीक जैसे मान लेते हैं कि भाज्य हमारे पास a रूपी धनात्मक पूर्णांक है और भाजक b बराबर 2 है और भागफल q है और शेषफल r है। तो शेषफल रूपी r जो है, इसका मान हमेशा जो भाजक 2 है इससे कम ही आएगा, तो 0 आएगा। इसकी संभावना क्या बनती है कि शेषफल क्या क्या आ सकता है? क्योंकि भाजक 2 है तो शेषफल का मान 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। आइए देख लेते हैं। हमने धनात्मक पूर्णांक 1 में 2 का भाग किया तो भागफल q गया, यह q है, यह 2 है, और शेषफल r आया। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर 2q प्लस r। तो r का मान जो होगा 2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा। r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो बारी बारी से इन संभावित शेषफल का मान रखते हैं। यदि r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 2q प्लस 0 बराबर 2q, जो कि एक सम संख्या है, अर्थात कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में बन सकता है। यदि r बराबर 1 हो तब इस a का मान 2q प्लस 1 बनेगा, अर्थात अगर 2q प्लस 1 का मतलब सम में 1 प्लस करने पर विषम बनता है, अर्थात a जो होगा वह एक विषम धन पूर्णांक होगा। सेकंड विधि है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से a बराबर bq प्लस r जो है 0 से बड़ा है या बराबर है, b से छोटा है। तो b को 2 मानने पर, अर्थात भाजक को 2 मानने पर a बराबर 2q प्लस r जो होगा हमेशा भाजक से कमज़ोर होगा, अर्थात 2 से हमेशा कम ही होगा। तो इस r का मान 0 भी हो सकता है, 2 से कम 1 होता है, 0 भी हो सकता है और 1 होता है, अर्थात r का मान 0 और 1 हो सकता है, जो कि 2 से छोटा है। तो r बराबर 0 रखते हैं, a बराबर 2q प्राप्त होगा, जो कि सम संख्या है। यदि r बराबर 1 रखेंगे, a बराबर 2q प्लस 1 मिलेगा, जो कि विषम संख्या है। यह एक सेकंड विधि एक संक्षिप्त रूप था, अर्थात जब कभी भी 2q आ जाए, 2q प्लस 1 आ जाए तो समझ लेना है कि भाजक रूपी b 2 है, अर्थात b के स्थान पर 2 रखना है, शेषफल 2 से कम 0 1 रखना है। जब कभी b के स्थान पर 3 आए तो हमें शेषफल के स्थान पर 3 से कम 0 1 2 रखना है। जब कभी b के स्थान पर 4 आए तो हमें शेषफल के स्थान पर 0 1 2 3 रखना है। इसी प्रकार हम आगे हल कर सकते हैं।